महाविकास अघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं रही। बीजेपी ने भी उन चुनावी वादों को जनता के सामने परोस दिया है जिसके जरिए बीजेपी जनता का वोट चाहती है। एमवीए घोषणा पत्र जारी करते हुए सुप्रिया सुले, संजय राउत और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। एमवीए ने इस घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति, खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आधारित होगा। खड़गे ने आगे कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद देंगे। महालक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बस की सर्विसेज बिल्कुल फ्री कर दी जाएंगी। उन किसानों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुका दिया है। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने लाल किताब का इस्तेमाल केवल संदर्भ के लिए किया है। ये संपूर्ण संविधान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ऐसी ही एक प्रति दी थी। उन्होंने दोनों नेताओं की तस्वीर भी दिखाई। खड़गे ने लाल किताब दिखाते हुए कहा कि जैसा मोदी और भाजपा बता रही है वो कोरी नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को देते हैं और हमें अर्बन नक्सल बोलते हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, डबल इंजन सरकार पटरी से उतर गई है। महाराष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि वे महायुति सरकार को हराएं और सुशासन के लिए एमवीए को सपोर्ट करें। खड़गे ने कहा कि एमवीए के घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी विकास के साथ ही कृषि के विकास पर जोर दिया गया है। जाति जनगणना लोगों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि अलग समुदायों को किस तरह से रखा गया है ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 44 उम्मीदवार कम उतारते हुए ही कांग्रेस महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में है। दूसरी ओर महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा ने भी आज घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने की सोच रखी है। महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भविष्य में होने वाली अच्छी योजनाएं, कर्ज माफी, स्किल डेवलपमेंट जैसी तमाम योजनाएं इस मैनिफेस्टो में जारी की गई हैं। इतना ही नहीं, भाजपा की ओर से भी इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया गया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। अमित शाह ने बयान देते हुए यहाँ पर 8 मुद्दों पर बात की। शाह ने कहा, भाजपा, एनसीपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन में अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन के तीनों सहयोगी मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे। इसके बाद अमित शाह ने आगे कहा कि महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र में हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी ने यहीं से शुरू किया। सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। हमारे संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता का प्रतिबिंब है। किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए विरासत का पुनर्कल्याण करने जैसा संकल्प महायुति ने ले लिया है। शाह ने आगे कहा कि आज अंबेडकर जी की भूमि पर मैं खड़ा हूँ। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर भारत के संविधान के तहत मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। 370 हटने के बाद ये चुनाव हुआ। देश को इस पर नाज है। गृह मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता से कहता हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को अपना जनादेश दीजिए। क्या कांग्रेस का कोई नेता और सरकार का नाम ले सकेगा? क्या कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कर सकता है? राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखा दे। शाह ने आगे ये भी कहा कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस वादे करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि ये वादा पूरा नहीं करते और जवाब मुझे देना पड़ता है। तेलंगाना, हिमाचल इसके उदाहरण है। इनके वादों की विश्वसनीयता पाताल से भी नीचे चली गई है। गृह मंत्री ने इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उलेमाओं ने कांग्रेस के साथ
मांग की है कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इसे स्वीकृति भी दे दी है। क्या आप लोग कांग्रेस के मंसूबे के साथ सहमत हैं? क्या पिछड़ों SC/ST का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दिया जाए तो आप सहमत हैं? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। आगे गृह मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। आप कहां बैठोगे इसका फैसला आप ही कीजिए। कहां बैठे हैं वो जगह 370 हटाने का विरोध करने वाली जगह है। आप राम जन्मभूमि का विरोध करने वालों के साथ हैं। आप सावरकर का विरोध करने वाली CAA UCC का विरोध करने वाली पार्टीज के साथ हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल लेकर आए हैं। इसका परिणाम देखिए, कर्नाटक के गांव में मंदिर, खेत, जमीन पर वक्फ की संपत्ति घोषित किए जाने के बाद हम लगातार इस पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि हम वक्फ बिल लेकर आए हैं। हम महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहाँ भी वक्फ संपत्तियां घोषित करते हुए उन पर कब्जा कर लिया जाएगा। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस अपने अपने गठबंधनों के साथ चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। जनता को अपने खेमे में लाने के लिए जनता से तमाम वादे किए जा रहे हैं। एक दूसरे के सामने दूसरी पार्टीज की कमियां गिनाई जा रही हैं। मैनिफेस्टो के साथ ही पार्टीज ने कैसा काम किया उस पर भी बात की जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट कैसा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वादों का पिटारा खुल चुका है और अब जनता किसे चुनती है इसके लिए 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।